आज हमारी सिरसा में भारतीय किसान एकता बीके की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया जो संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा देश भर की 200 जथेबंदियाँ जो 4 बॉर्डरों पर हमारा संघर्ष चल रहा है, आज 52 दिन हो गए उस संघर्ष को। उस संघर्ष के जो अगले प्रोग्राम हैं, जैसे देश भर में पूरे 7 तारीख को 7 अप्रैल एतवार के दिन पूरे देश भर में जो भाजपा सरकार के पुतले फूके जाएंगे, बाज़ारों से होते हुए रोष मार्च निकालते हुए पूरी अर्थी मुजाहरा किया जाएगा और बैनर के ऊपर शुभकर्ण शहीद की तस्वीर लगाकर और उसके साथ जो अनमुक्ता वाले व्यवहार किया गया हमारे साथ जो खनौरी बॉर्डर पर, उसको देखते हुए उस बैनर के ऊपर जो मोर्टर दागे गए, गोलियां दागी गई हैं, उनकी फ़ोटो तस्वीर अंकित करके जो सवाल भी किए जाएंगे और लोगों में, जनता में इनके चेहरे को नंगा किया जाएगा कि कैसे ये जो हमारे मनुष्यता का घान किया, किसान मजदूरों के ऊपर गोली चलाई है। ये 7 तारीख का प्रोग्राम है। और उसके पहले जो हमारे प्रोग्राम पहले तय हुए हैं, पूरे गाँवों में जितने भी गांव हैं हमारे हरियाणा के, पंजाब के या जितने देश भर के गांव हैं, उन गांवों में, कस्बों में एक पोस्टर लगाया जाएगा। वो पोस्टर गांव-गांव में लगाया जाएगा। उस पोस्टर पर भी जितनी हमारी मांगें हैं वो लिखी जाएंगी। जो शुभकर्ण को शहीद किया है, उस शहीद की फ़ोटो को अंकित करके हमारी मांगों को रख के और उस पर स्लोगन लिखा जाए, क्या कसूर था मेरा, मैंने मांगी किसानी मांगे और मेरे को मिली गोली। ये चेहरा सरकार का जो है गांव-गांव तक आपके माध्यम से उसको जनता के बीच में लाया जाएगा। उससे बाद अब चुनाव का सीज़न है। चुनाव के सीज़न में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, जहाँ उनके सहयोगी हैं, पूरे देश भर में जब भी वोट लेने के लिए हमारे बीच में आएंगे तो हम साथियों से अपील की है, बिल्कुल शांतमय तरीके से उनसे जवाब मांगेंगे। एक एक जो किए हुए जुल्म का, जो हमारे खनौरी और शंभू बॉर्डर पर जो गोले दागे हैं, आंसू गैस के गोले हैं, सीधी गोलियां चलाई हैं और शुभकर्ण को गोली मारकर शहीद किया है, बहुत सारे साथियों को फटर किया है, उन सभी का हिसाब मांगेंगे। तो उसके लिए जो पूरे देश भर में आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करते हैं, इसको बिल्कुल शांतमय तरीके से रखना है। अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो फिर शांतमय तरीके से कालियां झंडियां जगा के उनका विरोध भी किया जाएगा। उसके साथ अब चुनावी दौर है, मैनिफेस्टो सभी पार्टियों के आने हैं। उन मैनिफेस्टो में अगर हमारे किसान का मुद्दा नहीं डाला जाता तो उनसे भी सवाल किए जाएंगे। आने वाली 7 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय, जो नए मुख्यमंत्री, जो हमारे शुभकर्ण के कत्ल के बाद मुख्यमंत्री को आनन फानन में बदल कर जो एक चेहरा साफ करके जो उसके कत्ल को साफ करने की कोशिश की गई है, वो 7 तारीख को सिरसा में आ रहे हैं। उनसे भी सवाल करेंगे कि क्या कसूर था हमारे किसानों का, क्यों गोलियां दागी गई हैं। तो इसी सभी प्रोग्रामों को लेकर जाहिर सी बात है कि आपको प्रशासन मुख्यमंत्री से सवाल पूछने को रोकेगा भी, तो फिर उसके बाद क्या रणनीति रहेगी? देखिए, रोका तो वहाँ भी बॉर्डरों पर रुके हुए हैं, लेकिन फिर आप जो चौथा स्तंभ हो मीडिया है, हम शांतमय तरीके से कालियां झंडियां लेकर आपके माध्यम से जनता के बीच में अपने सवाल रखेंगे। मेरा ख्याल तो नहीं रोकना चाहिए, चोन जाब्ता लगा हुआ है। अब वो कोई अधिकारी की जहाँ कोई वो मीटिंग तो करने नहीं आ रहे, वो अपनी चुनावी सभा के लिए आ रहे हैं। अगर वो चुनावी सभा के लिए आ रहे हैं तो सवाल करना हमारा जो मौलिक अधिकार है उसको तो छीनना नहीं चाहिए। अगर छीनते हैं तो फिर आपके माध्यम से उनसे भी करेंगे, क्योंकि ये देखिए, एक अधिकारी है बहुत बड़ा हरियाणा का, जब कहीं भी ऐसा दंगे होते हैं या कुछ होता है, चाहे मेवात में हुए हों, उसकी स्पेशल ड्यूटी लगती है, उसको ठेका दिया हुआ है मारने का, सीधी मारो। चाहे नूह मेवात में हुआ हो, चाहे वहाँ खनौरी बॉर्डर पे हो, उसकी ड्यूटी थी। उसने अपनी जो आकाओं की वाहवा लेने के लिए अपने ही जो किसान मजदूर के बच्चे हैं, पुलिस में हैं, चाहे RFA में हैं, चाहे मिलिट्री में हैं, हमारे ही है ना, उन हुक्मरानों ने आमने सामने करके हमारे ऊपर सीधी गोलियां चलाई हैं। उसका भी पब्लिक भी और भगवान भी उनसे साफ जरूर लेगा। सर, कई जगह पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनकी खिलाफत हो रही है। कल अशोक समत की गाड़ी खिलाफत, हाँ नहीं, देखिए, हाँ बिल्कुल बढ़िया सवाल आपका। खिलाफत नहीं हो रही है, उनसे सवाल किए जा रहे हैं। जब वो सवाल से भागते हैं तो फिर उनका जो है कालियां झंडियां दिखाई जा रही है, वो इसलिए वो लगता है खिलाफत नहीं है। वो तो उनसे जो किए गए उनके कुकर्म हैं, जो उनके यातनाएं दी गई हैं हमारे को, उनके हम सवाल भी नहीं कर सकते। सवाल तो करने पड़ेंगे ना। हम सवाल करते हैं तो सवाल जवाब देने के बजाय वो भागते हैं, तो इसलिए लगता विरोध हुआ। विरोध नहीं है, हमारे सवाल है। अगर वो जवाब शांतमय तरीके से देते हैं तो आपके माध्यम से जनता तक जाते हैं तो हमारा कोई विरोध नहीं है।
पंजाब में जिस तरह से किसान संगठन है, उनका ये कहना है कि जिस तरह से हमें दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा, तो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, ये बीजेपी के लोगों ने हम गांव में नहीं, क्योंकि ये हमारी जगह, हम नहीं आना चाहिए। इस तरह का विरोध चल रहा है। देखिए, क्या आप- हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अब हमारे संगठन हैं, हम कुछ साथी तो संगठित हैं, लेकिन दर्द तो सबको है ना। जब टेलीविजन पे उसकी गर्दन झुकी हुई, गोली लगी हुई शुभकर्ण को जिसने देखा है, जो 80 कलश यात्रा पूरे देश में निकली है, जिस अस्थि को उसने फूल अर्पित किए है, उसके दिल में बाला तो है ना, उसके दिल में दर्द तो है ना, तो वो अपने दर्द को बयान तो करेगा। ये तो हम नहीं रोक सकते ना। अगर किसान मजदूर को लगेगा भी हमारे ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया है इस सरकार ने, तो वो विरोध तो कर सकता है, लेकिन हम तो फिर भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि शांतमय तरीके से जो भी करना है सवाल करें शांतमय।